सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद जो आज आपने हमें जीवन दिया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज आपने हर एक अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा है। जो आज आपके वचन आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, खुदा उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें जीवन दिया है, हमें आशीष दिया है और इस सुंदर से सुबह हमारे जीवन में दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है। उस खुदावंत का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है और हमें बहुत सारी आशीष भी देता है। लेकिन आज हमारी कुछ गलतियों के कारण आज हमारे जीवन में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है। आज हमारे बच्चों के जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, घर में दिक्कत है, बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे को लेकर के दिक्कत है, नौकरी जॉब अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है? आज हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं। यदि इन वचनों को याद ध्यान से आप सुनते हैं तो खुदावंद आपको जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि आज हम पाप तो करते हैं और हमारा पाप क्षमा भी हो जाता है और दोष और जो दंड होता है उसका निवारण कैसा होगा, कैसे हमें छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको ऐसा ही आशीष देना चाहता है जो आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में हैं, आपके हर एक कामों में हैं। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर के लिए पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। एक अधर्मी व्यक्ति जो पाप करता है, परमेश्वर के लिए कोई छोटा काम नहीं है। किसी का अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना या फिर कोई इंसान नहीं कर सकता है, किसी के पाप, अपराध और गुनाह क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर वास्तव में क्षमा करने और अपराध से शुद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में वो काम करता है। हालेलुया। आज आपके हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर से सुबह के लिए यदि आज अपने मन को फिराते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर लौटते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, आपको मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा ताकि आप उस रास्ते पे चल सकें। परमेश्वर का वचन यही कहता है हमें। इसीलिए मीका पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, मीका अध्याय 7, 18 और 19 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराधों को ढांप दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जो प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम उन वचनों को समझें और हमारे जीवन में काम हो, आशीष आए। यहाँ पे मीका कहता है, जिस तरीके बाइबल हमें बताती है, लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप देता है और ढक देता है, आपके गुनाहों को क्षमा करता है। हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन का जो अपराध और गुनाह होता है, परमेश्वर उसे ढांप देता है, उसे बंद कर देता है। जैसे इस बात से समझिए कि आपका बेटा कोई गलती करता है तो आप यही कोशिश करते हैं इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए। उसी तरीके परमेश्वर कहता है जो तूने किया है मैं उसको सब बंद कर देता हूँ, सब मैं ढांप दूंगा, तेरे अपराध और गुनाह को क्षमा कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। इसीलिए खुदावंत के वचनों से दूर मत भागिए और परमेश्वर के वचन के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन वास्तव में आज हमारे जीवन में हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वही आशीष देने वाला है, वही जीवन और श्वास देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह हमारे अधर्म के कामों को लताड़ेगा और तू उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है। वह अपने क्रोध को सदा नहीं बनाए रहता है। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर के अंदर सदा क्रोध नहीं रहता है। उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर प्रीति है, प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर के अंदर कभी भी आप ये देखेंगे क्रोध नहीं रहता है। यदि आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आपके अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। तो इसका मतलब यदि परमेश्वर चाहता कि आपने पाप किया है, आपको तुरंत सजा देगा। लेकिन परमेश्वर के अंदर क्रोध नहीं होता है, वो प्रेम है। वही प्रेम आपके जीवन में यदि है, तो आज आप परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आपके गुनाहों को क्षमा करता है और वो आपके हर एक अधर्म के कामों को जो आप करते हैं लताड़ डालेगा, उसे मिटा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मैं प्रेम करता हूं और तेरे हर एक पापों को मैं गहरे समुद्र में क्या करूंगा, डाल दूंगा, कोई नहीं उसे ढूंढ पाएगा। परमेश्वर आपको ऐसा खड़ा करेगा और ऐसा आपको चलाने वाला वो परमेश्वर है कि आप देखते रह जाएंगे। खुदावंद आपके जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम करेगा, इतनी गवाहियां आप देंगे। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारी गवाहियां आती हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, खुदावंद आपको भी आशीष देगा। आपके जीवन में परेशानियों को दूर करेगा। यहाँ लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, उसे आज हर तरीके से मजबूत किया, हर एक कामों में आशीष दी, बरकत दिया, उसके जीवन को बचाया, उसके परिवार को बचाया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो तू मेरे वचनों को यदि सुनेगा, तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम यदि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो खुदावंद हमारे हर एक पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हर एक अपराधों को, हर एक गुनाह की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके पापों को ढांप देता है, आपके पापों को क्षमा कर देता है। वो परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। यदि सत्य जानते हो तो सत्य जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा, इस बात को लेकर के आज हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या हमारा पाप क्षमा हुआ कि नहीं हुआ, हमारा निवारण कैसे होगा। आज हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं, लेकिन आप घबराए हुए, आप चिंता में, आप मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तुम मेरे वचन नाम के द्वारा तो प्रार्थना करता और धन्यवाद करता है परमेश्वर का, तो खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी हर एक चीजों में आपको आशीष और बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमारे जीवन में सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर दिए गए हैं, अपराध और दंड भी हटा दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेरितों के काम, प्रेरितों के पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, अध्याय 13 और 38 और 39 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाले के द्वारा आप निर्दोष ठहरा सकते हैं। आप ठहराए जाते हैं, आप ठहरते हैं, आपके गुनाह अपराधों को क्षमा किया जाता है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने देखा होगा मूसा की व्यवस्था पुराने नियम में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब नहीं आए थे, उससे पहले मूसा की व्यवस्था के द्वारा पापों को क्षमा किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आया, कहा तुम्हें तू कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नाम से जो तुम्हें मांगना है मांगो। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, यदि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें परमेश्वर से मांगना है, और मैं तेरे हर एक अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा। वो यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, वो हमारे पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, अपने बलिदान को अपने आप को चढ़ा दिया, अपने लहू को बहाया, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको गवाहियां देना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। चाहे छोटी गवाही हो, बड़ी गवाही हो, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप गवाही देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करेंगे और आपको रास्ता देगा। यदि आप अपने मन में कोई बात छुपा करके रखते हैं, तो परमेश्वर तो जानता है, जब मैं तेरे जीवन में काम करता हूं तो मेरे काम का तू वर्णन नहीं करता है,
मेरे काम को तो दूसरों को नहीं बताता है कि मैंने तेरे जीवन में किया क्या है, तो परमेश्वर आपको दूसरी गवाही कैसे देगा। इसीलिए जो नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें उसको सेव करिए अपने मोबाइल में और वीडियो बना करके अच्छे से आप अपना नाम से हर शुरू करिए और परमेश्वर के धन्यवाद के द्वारा और हर एक गवाही को आप बताएं और भेजें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो मसीह भाई बहन अभी तक थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जो लोग प्रार्थना करते हैं, यदि उन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों के लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया है, आप इसे बढ़ाइए, आप सपोर्ट करिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर, आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को, अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में
पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हुई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है, यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और
और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत सच में आशीष देगा। आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।